अस्सलामुअलैकुम माय डियर ऑल फूडीज़ और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ चाट की रेसिपी, चना चाट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही खट्टी मीठी बनकर तैयार होगी। तो रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आए। तो जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। यहाँ पर मैं आलू जो है उबालने के लिए रख दूँगी। 3 गिलास पानी के मैंने शामिल किए हैं। मैंने यहाँ पे सॉस पैन का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आपको सवाल आए। 3 गिलास मैंने यहाँ पर पानी के शामिल किए हैं। फ्लेम मेरी यहाँ पर मीडियम है, उसमें मैं 3 मीडियम साइज़ के जो है आलू शामिल कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब ऑरेंज कलर या जर्दे का कलर जो होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज फूड कलर मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है 1 टीस्पून के करीब। इसको एक जोश देकर हम तकरीबन 13 से 15 मिनट के लिए, 10 से 13 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हम इसको जो है कुक होने के लिए रख देंगे जब तक हमारे आलू जो हैं गल नहीं जाते। हमने आलू को नरम नहीं करना है, थोड़ा सा कड़क रखेंगे। एकदम ज़्यादा नरम नहीं करना है हमें कि आलू जो है हमारे सॉफ्टी से मैशी से हो जाए। मैशी आलू नहीं चाहिए हमें, थोड़े से कड़कपन हो उसमें। यहाँ पे आलू बॉईल हो गए हैं, पानी एक्स्ट्रा मैंने फेंक दिया है और आलू को साइड कर लिया। अब यहाँ पर इमली की चटनी बना लेते हैं। इमली का पल्प किया है मैंने 3.5 एंड 4 कप के करीब मैंने यहाँ पे इमली का जो है वो पल्प लिया है। चीनी शामिल की है यानी कि शुगर इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब। ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब। इससे इमली की चटनी में बहुत ज़बरदस्त जायका आएगा। चीनी के सारे क्रिस्टल हमने जो है वो हल करा लेने हैं, अच्छे से बीट करेंगे तो इसमें खुद ब खुद थिकनेस आ जाएगी। अब यहाँ पर हरी चटनी हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर कोरिएंडर और मिंट लीव्स लिए हैं यानी कि धनिया पुदीना आधा कप और लहसुन की 2 कलियाँ, अदरक आधा इंच जिसको मैंने तोड़कर शामिल किया है और दही जो है वो मेरे पास हाफ़ कप था, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून शुगर शामिल कर दी है। इसको भी मैं 2 से 4 मिनट के लिए बीट कर लूँगी ताकि जो क्रिस्टल है वो हमारे मुंह में ना आए, अच्छे से हल हो जाए चीनी। और इसको भी मैं बीट करके अच्छे से साइड कर लूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास चना है 1 कप जिसे मैंने रात भर भिगोया था। उसके बाद मैंने 2 घंटे इसको बॉईल कर लिया है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो गए हैं। कोई सोडा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। आप भी इसी तरह बॉईल कर लीजिएगा तो ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हो जाएंगे। और जो हमने आलू यहाँ पर उबाल के रखे थे उसे मैंने कट करके थोड़ा बड़ा बड़ा कट किया है मैंने और इसमें शामिल कर दिया है उबले हुए आलू। उसके बाद यहाँ पर रोस्टेड क्यूमिन यानी कि भुना हुआ ज़ीरा 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर शामिल किया है। इसको आप हाथों से मसल के थोड़ा सा शामिल कर दीजिए तो ये पाउडर की शेप में आ जाएगा, या फिर आप इसे भून कर इसका पाउडर भी बनाकर शामिल कर सकते हैं 2 टीस्पून के करीब। उसके बाद जी मैंने शामिल किया है इसमें होममेड चाट मसाला 2 टीस्पून के करीब। ये हमारा होममेड चाट मसाला है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्ची 1 टीस्पून, आप स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। काला नमक शामिल किया है 1 टीस्पून, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा तो इसको डालना ज़रूरी है। नमक जो है 1.5-4 टीस्पून के करीब मैंने शामिल किया है। नमक जो है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी डाल सकते हैं क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, काला नमक भी हमने शामिल किया है तो ज़रा देख के आप डाल दीजिए। इमली की चटनी हाफ़ कप मैंने यहाँ पर शामिल करी है। उसके बाद लच्छेदार मैंने प्याज इसमें शामिल कर दी है। एक दरमियानी साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया था। उसके बाद टमाटर क्यूब्स में कट करके शामिल कर दिया है। टमाटर भी एक मीडियम साइज़ का था जिसे मैंने क्यूब्स में कट करके शामिल किया है। उसके बाद जो हमने चटनी ग्रीन तैयार की थी और 3 सर्विंग स्पून मैंने शामिल किए हैं। जो आपको ब्लू कलर का मेरा चमचा नज़र आ रहा है, ये 3 चमचे मैंने भरकर शामिल कर दिए। उसके बाद हम दही शामिल करेंगे। दही हमने एकदम डालना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दही शामिल करेंगे। मैंने तकरीबन 4 से 5 चमचे जो हैं दही के इसमें शामिल किए। इसके लिए इतने इनफ हैं, बाकी सारी चटनियों का भी टेस्ट आएगा। ऊपर से यहाँ पर मैं नींबू का रस शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून ये नींबू का रस होगा। आप चाहें तो एक दरमियाने साइज़ का नींबू भी निचोड़ कर इसमें डाल सकते हैं, बीज चाहें तो अलग कर लीजिए और इसको शामिल कर देंगे। उसके बाद ये मज़ेदार सी चाट तैयार है, इसको आप मिक्स कीजिए।
बहुत अच्छी तरीके से। ये खाने में भी बहुत टेस्टी और खट्टी मीठी चाट थी। उसके बाद हम थोड़ी सी और इसमें जो है लवाज़मात ऊपर से हम दोबारा शामिल कर सकते हैं, जैसे कि चटनियाँ हैं हमारे पास, प्याज है, पापड़ी है, वो आप डालकर, धनिया पुदीना है वो डालकर, आप दही डालकर इसे और जो है ना ज़बरदस्त सा लुक भी दे सकते हैं और बहुत ही टेस्टी भी बनेगी। पापड़ी अब मैंने यहाँ पर शामिल कर दी है जी। तो ये हमारी मज़ेदार सी चना चाट बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार है। बहुत इजी रेसिपी है, इसमें कोई इतनी मुश्किलात नहीं है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप यू लाइक इट। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।